नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष गोयल। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम में। वेलकम टू लाइव इंडिया। आज मैं आपको कुछ लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए, जिनको हम फेफड़े भी कहते हैं हिंदी में, उनको स्वस्थ रखने के लिए कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको, स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दीजिए और स्मोकिंग को बिल्कुल ना करिए, बिकॉज ये स्मोकिंग ही एक बहुत मेजर कारण है लंग्स को अनहेल्दी करने के लिए। स्मोकिंग से, जैसे आपको भी पता है कि स्मोकिंग से तरह तरह की बीमारियां एसोसिएटेड हैं, जैसे लंग कैंसर। 90% ऑफ द जो हमारे मरीज हैं लंग कैंसर के, जो मरीज हैं 90% वो स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग जो है 90% लंग कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। COPD एक बहुत मेजर गंभीर बीमारी है जिसका लोगों को बहुत कम पता है। COPD ये सेकंड और थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का ऑल ओवर विश्व में। पूरे विश्व में ये सेकंड और थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का। तो COPD की बीमारी जो है 13 से 15 गुना ज़्यादा होती है अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो। दूसरा, एक हेल्थ को अगर मेंटेन करना है, लंग हेल्थ को, तो पोल्यूशन से बचें, एयर पोल्यूशन से बचें। एयर पोल्यूशन दो तरह का होता है, वायु प्रदूषण जिसको कहते हैं, दो तरह का होता है ये। एक तो इंडोर जो घर के अंदर होता है, और एक आउटडोर जो घर से बाहर होता है। घर के बाहर का जो पोल्यूशन है, आजकल हम बहुत सुनते हैं PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स के बारे में, जो कि हमारे जो गाड़ियां हैं, जो इंडस्ट्रियल है वो पोल्यूशन है। इन सब से हमारा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से, इन सब की जो हम कंबशन ऑफ वुड का जलाना, जो हम लकड़ी को जलाते हैं, या हम जो घास फूस को जलाया जाता है, या फिर स्टबल जो हमारा फार्मर्स की तरफ से जो बर्निंग होता है, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो एयर पोल्यूशन करते हैं। और एयर पोल्यूशन से बचने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मास्क आप लगा सकते हैं। घर के अंदर का जो इंडोर पोल्यूशन है उसके लिए आप वेंटिलेशन कर सकते हैं अपने घर की अच्छे से। और आप जो है जब आप क्लीनिंग करते हैं अपने कर्टन्स की और सब चीज़ों की, उसके बाद जब दरवाजे वगैरह खोल के रखें। एयर प्यूरीफायर यूज़ कर सकते हैं घर के अंदर आप। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और बाहर का आउटडोर पोल्यूशन भी हम अवॉइड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए, जिसमें आप गाड़ी का प्रयोग कम से कम करें। इंडस्ट्रीज़ को अपने, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं, हम जो पोल्यूशन के हमारे सीज़न होते हैं, चेंज ऑफ सीज़न, उसके अंदर हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। और कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं हमारे जो फॉलो कर सकते हैं। ग्रीन एरियाज ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं हम रोड्स के आसपास। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे तो एयर पोल्यूशन से हमें कम होने में सहायक होंगे, और इससे हमें लंग हेल्थ मेंटेन रहेगा। तीसरा, हेल्थ बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज करना। जैसे आप अपनी बॉडी को शेप करने में एक्सरसाइज हेल्प करता है, इसी तरह लंग्स को शेप करने में भी एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग्स को, की मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और उनको ज़्यादा काम जब वो करते हैं तो वो ऑक्सीजन की जो हमारा गैस एक्सचेंज है उसको, उसकी जो गैस एक्सचेंज की जो प्रक्रिया है उसको बड़ा स्मूथली करते हैं और अच्छे से किया जाता है लंग्स के द्वारा, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। और साथ साथ आप मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं अपने लंग्स की, जिससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है और आपकी लंग्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। तो एक्सरसाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ पॉइंट है कि जैसे जो लोग, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं या फिर यंग बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी लो है किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, जैसे यंग बच्चे हैं या फिर एज की वजह से, तो उनमें जो है, फॉर एग्जांपल जैसे जो पेशेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स हैं, जैसे किडनी पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और ये कैंसर पेशेंट्स हैं, इन सब पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर वैक्सीनेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप वैक्सीनेशंस नहीं करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होगा, और वो इन्फेक्शन जो है, इट कैन बी अ माइल्ड इन्फेक्शन, वो हल्का इन्फेक्शन भी हो सकता है, बट इट कैन लीड टू सीवियर इन्फेक्शन। वो बड़ा खतरनाक रूप भी ले सकता है इन्फेक्शन, और निमोनिया में तब्दील हो सकता है, जिससे जान का खतरा भी हो सकता है। तो वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। जैसे हमने कोविड की वैक्सीन लगवाई, वैसे ही हमारे पास मोस्ट कॉमन जो वायरल इन्फेक्शन आजकल या फिर बहुत समय से चल रहा है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। उसका वैक्सीनेशन हमारे पास है। और एक बैक्टीरिया होता है न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये बैक्टीरिया जो है आपका बहुत मेजर कारण है
लंग्स की इन्फेक्शन करने का और ब्लड की इन्फेक्शन भी, यूरिन की इन्फेक्शन भी सबसे मेजर कॉज यही होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस का। तो इसके लिए भी हमारे पास न्यूमोकोकल वैक्सीनेशंस हैं जो आपको लगवानी चाहिए। सो पॉइंट 5 इज कि फिर से ये कुछ ना कहीं एक्सरसाइज से ही जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप ऑफिस में हैं या फिर आप बिजी शेड्यूल है, तो यू कैन गो फॉर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मतलब कि लंबा सांस, गहरा सांस। आप अगर कहेंगे तो इसको हम प्राणायाम भी कह सकते हैं एक तरह से। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है लंग्स को। इससे क्या है कि लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, डिफेंसिव पावर, जो इम्यून डिफेंसिव मैकेनिज्म्स होते हैं लंग्स के, वो रिजुविनेट होते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। और इससे क्या है कि आपका जो बॉडी का जो स्ट्रेस है ये भी रिलीव होता है जब आप कोई काम कर रहे हैं, तो उससे भी क्या है आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। तो ये भी आपको करना चाहिए, जो कि बहुत छोटी सी यूजफुल टिप है लंग हेल्थ के लिए।